जरा सोचिए, एक ऐसी एजेंसी के बारे में जो दुनिया की नज़रों में मतलब ऑफिशियल तौर पर तो मौजूद है, लेकिन उसके काम करने का तरीका, उसके ऑपरेशंस पूरी तरह से गुप्त हैं। एक ऐसी एजेंसी जिसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हैं और सीक्रेट मिशंस को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे ताकतवर और शायद सबसे रहस्यमयी जासूस एजेंसी की। इसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे हम और आप CIA के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये CIA है क्या चीज़, ये बनी कैसे, और इसके सबसे बड़े सबसे गहरे राज क्या हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। CIA की कहानी शुरू होती है डर से। इसकी जड़ें सीधे सीधे दूसरे विश्व युद्ध के बाद के उस दौर से जुड़ी हैं जिसे हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहते हैं। अब जरा यहाँ घटनाओं की रफ्तार देखिए। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और महज एक साल के अंदर 1946 तक दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि सोवियत संघ अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बस इसी डर का नतीजा था 1947 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसी एक्ट के तहत जन्म हुआ CIA का। शुरुआत में CIA को 3 बहुत ही साफ काम सौंपे गए थे। पहला, दूसरे देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को हर हाल में बचाना। और तीसरा, जो सबसे अहम था, वो था सीक्रेट ऑपरेशंस चलाना। तो अब अगला सवाल आता है कि CIA आखिर काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हम जासूसी के 3 सबसे जरूरी स्तंभों को देखते हैं। मोटे तौर पर इसका काम 3 हिस्सों में बटा है। पहला स्टेप है इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी जानकारी को इकट्ठा करना। इसके लिए CIA के एजेंट्स, जासूस, सैटेलाइट्स, साइबर वर्ल्ड हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेप है कोवर्ट ऑपरेशंस, यानी वो गुप्त मिशन जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरा है एनालिसिस। जब सारी जानकारी आ जाती है तो उसका विश्लेषण करके अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम के लिए रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। यहां कोवर्ट ऑपरेशंस शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये वो सीक्रेट मिशंस होते हैं जिनमें सरकार कभी भी ऑफिशियल तौर पर यह नहीं मानती कि उसका कोई हाथ है। इससे सरकार को एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मिल जाती है, मतलब वो साफ साफ इनकार कर सकती है। और इन्हीं कोवर्ट ऑपरेशंस की वजह से CIA का पूरा इतिहास विवादों से घिरा हुआ है। चलिए अब कुछ ऐसे ही मिशनों को देखते हैं जहां जासूसी की सारी हदें पार हो गईं। 2 बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला, 1953 में ईरान का ऑपरेशन एजेक्स, जिसमें CIA पर प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को गिराने में मदद करने का आरोप है। और ठीक 1 साल बाद 1954 में ग्वाटेमाला में ऑपरेशन PB सक्सेस, जहां एक और सरकार को उखाड़ फेंका गया। कई लोगों का मानना है कि इन ऑपरेशंस ने इन देशों में दशकों तक चलने वाली राजनीतिक अस्थिरता की नींव रखी। लेकिन CIA के इतिहास का सबसे काला और सबसे विवादास्पद अध्याय तो कुछ और ही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है। इसका नाम था MK अल्ट्रा। सवाल यह है कि आखिर इस खतरनाक प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब है माइंड कंट्रोल। जी हां, आपने सही सुना। इस प्रोजेक्ट का मकसद ऐसी तकनीकें खोजना था जिनसे किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके लिए आम लोगों पर, जिन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था, उन पर तरह तरह के प्रयोग किए गए। उन्हें बिना बताए खतरनाक ड्रग्स दिए गए, मनोवैज्ञानिक तरीकों से उन्हें तोड़ा गया। सोचिए, जब 1970 के दशक में इस प्रोजेक्ट की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो कितना बड़ा हंगामा हुआ होगा। तो ये तो थी इतिहास की बातें। चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि आज के दौर की CIA कैसी है। क्योंकि खतरे नए हैं तो तरीके और औजार भी नए हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि वक्त के साथ CIA का फोकस कैसे बदला है। देखिए, कोल्ड वॉर के ज़माने में उसका पूरा ध्यान सोवियत संघ पर था, दूसरे देशों में सरकारें बदलने पर था और ज़मीन पर काम करने वाले जासूसों पर था। लेकिन 9/11 हमले के बाद की दुनिया में खेल पूरी तरह बदल गया। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है काउंटर टेररिज्म, यानी आतंकवाद का मुकाबला। साइबर सिक्योरिटी एक नया जंग का मैदान बन गया है और आज AI और सैटेलाइट्स की मदद से दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। मतलब आज की जासूसी सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम CIA की एक दोहरी पहचान पर पहुंचते हैं। सवाल यह है कि क्या ये एक रक्षक है या पर्दे के पीछे का कोई छिपा हुआ खिलाड़ी? एक तरफ जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि CIA दुनिया की सुरक्षा की एक दीवार है जो चुपचाप आतंकवादी हमलों को नाकाम करती है और अमेरिका को सुरक्षित रखती है। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं
वो ईरान और ग्वाटेमाला जैसे ऑपरेशंस का जिक्र करके कहते हैं कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो छिपा हुआ खिलाड़ी है जो अपने फायदे के लिए लोकतांत्रिक सरकारों को भी गिरा सकता है। तो फिर सच क्या है? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। शायद सच इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को किस नजरिए से देखा जा रहा है।